Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। आइए बेटा शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत जो करने वाले हैं इस सेशन की, उसमें हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है स्ट्रैंगल्ड। वापस से बोलिएगा, स्ट्रैंगल्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें इसकी स्पेलिंग की तो STRNGLED, स्ट्रैंगल्ड। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके पास लास्ट में क्या लगा हुआ है बेटा? ईडी। ईडी की अगर हम लोग देखें तो ये खास पहचान हमें देखने को मिलती है किसको लेके? वर्ब को लेके। वर्ब मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कहीं पर कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन को, कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो वर्ब का रिप्रेजेंटेशन हमें दे रही होती है। और स्ट्रैंगल ऐसा ही एक वर्ड। आपके पास ये जो वर्ड है स्ट्रैंगल, तो स्ट्रैंगल मतलब इसको ऐसे सोचो कि पूरा स्ट्रेंजर ने आके आपको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया है। अब स्ट्रेंजर क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है, हम स्ट्रेंजर से डरते क्यों? क्योंकि वो हमें हार्म कर सकता है। तो हार्म कैसे करेगा? मार देगा, इसलिए हम लोग स्ट्रेंजर से डरते हैं। तो उसने क्या किया, इसको स्ट्रैंगल्ड कर दिया, मतलब गला घोट कर मार दिया, यानी कि मार दिया, समहाउ मार दिया। लेकिन कैसे मारा है? गला घोट के मारने की बात हो रही है। तो इसमें इतना ध्यान रखना, गला घोट के मारना आपके पास में जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंगल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रैंगल्ड। अगर हम लोग देखें तो एक और हम लोग इसका एक पॉसिबल मीनिंग देख सकते हैं, वो होता है गला दबाना। किसी का आप गला दबा रहे हो ऐसे यूं करके, तो वो भी आपके पास में स्ट्रैंगल में ही जाएगा। अब इंग्लिश में हम लोग इसको समझे तो टू किल समबडी बाय स्क्यूजिंग। स्क्यूजिंग मतलब इसे दबाकर, चबत कर, ठीक है, हिज और हर नेक और थ्रोट विद योर हैंड्स। आप उसके गले को दबा रहे हो। और रोप कोई रस्सी भी हो सकती, क्वाइट पॉसिबल रस्सी भी हो सकती है वहां पर। तो देखो यहाँ पर इसको किया जा रहा है, किसी के द्वारा दबा रहे हैं तो क्या किया जा रहा है? स्क्वीज किया जा रहा है। चोक हो गया उसका मतलब। अब चोक होगा तो नॉर्मल सी बात है सफोकेट भी हो जाएगा। तो सफोकेटेड आप उसको कर रहे हो, स्मोदर कर रहे हो, गैग्ड कर रहे हो, स्टिफल्ड कर रहे हो, थ्रोटल्ड वहां पर आप कर रहे हो, एफिक्सिलेटेड आप वहां पर उसको कर रहे हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड आप वहां पर कर रहे हो, उसको क्वेस्ट कर रहे हो, सप्रेस्ड कर रहे हो, हिंडर्ड कर रहे हो, साइलेंस कर रहे हो, मतलब बिल्कुल सुरा दिया चुपचाप उसको, डाउन कर रहे हो आप लोग वहां पर। स्मोथर्ड ऑलरेडी वर्ड आ चुका था अपने पास में, तो गैरेटेड आप वहां पर उसको कर रहे हो। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंगल्ड वर्ड आपके पास में। इन सभी का क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं ये सारे वर्ड जो हैं वो स्ट्रेंगल्ड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, जो उसके साथ में एक जैसा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। उल्टा हम लोग इसका देखना चाहें तो आप किसी को, अगर हम लोग मान लीजिए आपने उसको गला दबा के उसको चबद रखा था, ऐसे ऐसे उसको ग्रैपल कर रखा था, उसको दबोच रखा था ऐसे, तो आपने उसको क्या कर दिया? उल्टा फ्री कर दिया, उसको नहीं मारा, उसको लेट गो कर दिया, उसको जाने दिया, उसको जीने दिया हमने। तो हमने उसको क्या किया है असल में बेटा? फ्री किया है, लिबरेट किया है आपने उसको, यानी कि उसको फ्री किया है, उसको आजाद किया है। अनरिस्ट्रिक्टेड, पहले आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, अब उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अनबाउंड किया, लूजन किया आपने, अनलीज्ड किया वहां पर उसको, और अनकॉन्सेंट्रेट आपने उसको किया है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट का काम करने वाले होंगे, राइट बेटा? चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें इसके लिए। कोई दूसरा वर्ड, एक वर्ड है आपके पास में ड्विंडल्ड। ड्विंडल्ड, वापस बोलिएगा, ड्विंडल्ड, DWINDLED। अब इस बार मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। लास्ट में क्या लगा हुआ है? ईडी लगा हुआ है। ईडी है, बोलो बोलो, ईडी है तो होगा क्या? वर्ब। और क्या बता रहा है ये यहाँ पे? ये बता रहा है आपके पास में कोई एक्शन, कोई कार्य होता हुआ बता रहे हैं। अब क्या काम हुआ है? कोई चीज आपके पास में कम हो रही है, डिमिनिश हो रहा होता है आपके पास में कोई काम, जो आपके पास में डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, घट गई या फिर क्षीण होना कोई काम होता है। टू बिकम स्मॉलर और वीकर, कोई चीज आपके पास में छोटी हो गई या फिर कमजोर हो गई ना, तो उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्विंडल। वापस बोलिए बेटा, ड्विंडल। उसका ऑपोजिट क्या होता है? जो चीज मजबूत हो जाती है। और सिनोनिम क्या होंगे? जो कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। लाइक जो अपने आप में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, श्रिंक हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, श्रंक हो रही है आपके पास में। श्रंक उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपके पास। रिड्यूस हो रही है, लेस हो रही है, थोड़ी सी वेंड हो रही है आपके पास में। कॉन्ट्रैक्टेड एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। एब्ड हम लोग देखें तो EBB है वर्ड है आपके पास। एब मतलब कम होना, घट जाना। फेड मतलब आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, अच्छा वर्ड है। स्लम्ड आपके पास में है, सेंक मतलब डूब जाना, डूब गया तो मर गया, खत्म ही हो गया ना पूरा का पूरा। सब्सिडाइड आपके पास में वर्ड है, सब्सिडाइड, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, श्रेवल्ड आपके पास में एक और वर्ड है, टैपर्ड आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा, वैसा का वैसे ही। अब देखो यहाँ पर किसी का ये कहीं किसी कंपनी का चार्ट होगा तो वहां पर पहले तो वो हाई पे थे, अब क्या हो गया? वो कम हो गया, तो नीचे जा रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आपके पास में हम लोग कहेंगे कि ये एकदम से कम हो गया है, एकदम से जो वहां पर रैपिड हम लोग कहते हैं
तो डिक्रीजमेंट देखने को मिला है वहां पर आपके पास में, वो चीज डिमिनिश होती हुई लोगों को दिख रही है। उसका उल्टा क्या होगा, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। तो बढ़ गया मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, ग्रू किया है, ऑगमेंट हुआ है, वहां पर स्वेल हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। अच्छा, स्वेल, स्वेल वर्ड से मतलब हम लोग कह सकते हैं बढ़ना। स्वेलिंग आती है ना पैरों में या हाथों में, कहीं पर भी आती है, तो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, उससे जो उसकी साइज होती है एक्चुअल उससे बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, एक्चुअल में इंप्रूव हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है और फ्लोरिश हो जाता है। फ्लोरिश मतलब जो प्रॉस्पर हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब जो हर चीज से संपन्न हो जाएगा, इसको कोई कमी नहीं है, दैट इज प्रॉस्पर। और उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि उसके पास में प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है। एक और वर्ड है हमारे पास में, ट्रावेस्टी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये टी वाई आपके पास में कहीं पर वाई या फिर टी वाई अगर आपको लास्ट में किसी वर्ड के लगा हुआ दिखने को मिले, तो कंसिडर करिएगा ना बेटा उसको, कि वो आपके पास में कैटेगरी कौन सी होगी, नाउन की होगी। आपके पास जो नाउन की कैटेगरी वाले वर्ड होते हैं, यही आगे जाके आपके पास में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं या फिर उसमें ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ट्रावेस्टी मतलब एक तरीके से ये थोड़ी सी हल्की सी मतलब घटिया सी बेहुदा सी मजाक होती है। उपहास आप किसी का करते हो तो ऐसी कोई आपने क्रिएटिविटी करी है जिससे लोगों को हंसी आ जाए, या फिर कोई सॉन्ग बनाया है, जैसे देखो कोई कभी कोई बंदर का आ जाता सॉन्ग करके आता, मतलब एक तरीके से डिसगाइज होके आते हैं प्रॉपर्ली, तो आप एक तरीके से किसी का मजाक बना रहे होते हो, मौकरी कर रहे होते हो। पैरोडी हम लोग कह सकते हैं, जो एक्चुअल चीज होती है उसका एक काइंड ऑफ मोक ही होता है ये भी। ठीक है। फार्स होता है, मतलब फार्स जो होता है ये आपके पास कॉमेडी का एक टाइप होती है, टाइप ऑफ अ कॉमेडी, टाइप ऑफ अ कॉमेडी। अंग्रेजी के लिटरेचर में, अंग्रेजी के साहित्य में फार्स बच्चों को पढ़ना पड़ता है। फार्स मतलब जहां पर अपना रूप बदलकर लोग बाग अगर कोई सॉन्ग रचते हैं तो उसको बोलते हैं फार्स करना। ठीक है बेटा। तो फार्स कॉमेडी भी एक होती है। सटायर, आप एक तरह से व्यंग्य किसी के ऊपर कर रहे हो, इमिटेशन करना, नकल करना, किसी की कॉपी करके आप वहां पर कर रहे हो। स्पूफ भी वैसा का वैसा ही पैरोडी के टाइप में ही होता है। रिडिकल थोड़ा सा गंदा होता है, मतलब बेहुदा होता है, लोगों को हो सकता है इस पे मतलब काइंड ऑफ ऑफेंसिव होता है, तो लोगों को गुस्सा आ जाए इस पे। बर्लेस्क आपके पास में है, कैरिकेचर आपके पास वर्ड है, जोक हो रहा है आपके पास में, पैस्टिच हुआ है, वहां पर शेम हुआ है आपके पास, कैरेड हुआ आपके पास, एपिंग हुआ है, डिस्टोर्शन आपको देखने को मिलता है, लैम्पून एक और वर्ड वैसा वैसे ही हम लोग देख सकते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं बेटा, सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स हम लोग काउंट करेंगे। अगर हम लोग इन्हीं का ऑपोजिट देखना चाहें तो आप वहां पर वैसा नहीं करके आप किसे हो रहे हो, सीरियस हो रहे हो, वहां पर आप उस चीज की क्या कर रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, सिंसेरिटी अपनी दिखाओगे, वहां पर जेन्युइन है चीजें, वहां पर आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आप चीजों को एक्चुअल रखने का काम कर रहे हो। ठीक है। ऑथेंटिसिटी में आप बिलीव करते हो, एडमायरेशन हो रहा हो, आप उसका प्रेज कर रहे हो, आप उसको उसका मजाक नहीं बनाओगे, एटलीस्ट आप उसको प्रेज करोगे, जो भी एफर्ट किए हैं उसको उसको डिग्निफाई करोगे, तो डिग्निटी हम लोग बोलेंगे वहां पर। सीरियसनेस आप उसकी समझोगे, उसको समझोगे, आपने कोशिश करोगे। तो ये आपके पास में ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे ट्रावेस्टी की। वापस बोलिएगा बेटा, ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी की स्पेलिंग क्या होगी, TRAVESTY, TRAVESTY, ट्रावेस्टी। ठीक है। तो दिस इज द वर्ड। हम लोग अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, डिस्टल वर्ड। डिस्टल वर्ड आप इसको इसको ऐसा समझने की कोशिश करिएगा कि जो चीज आपके पास में कहाँ होंगी, डिस्टेंस पे होंगी। डिस्टेंस मतलब हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास आपसे कैसी होंगी, दूर होगी। डिस्टल, समथिंग दैट इज डिस्टल, वी कैन से, वहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है। केंद्र से दूर या किसी भी हम लोग कह सकते हैं उसके एक्चुअल पॉइंट से वो दूर है आपके पास। सिचुएटेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन और ए सेंट्रल पॉइंट, मैंने आपसे कहा ना जो उसका मेन पॉइंट होता है उससे वो कहीं दूर होगा, तो वी कैन से उसको हम लोग बोलेंगे वो डिस्टल हुआ है आपके पास में। डिस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। रिमोट, रिमोट जो दूर होगा। फार ऑफ, फार्दर हम लोग बोल सकते हैं। फार वर्ड जुड़ा है ना यहाँ पर। अच्छा, देयर इज अ वर्ड फर्दर। एक और वर्ड होता है फर्दर। अगर हम लोग इस वर्ड की बात करना चाहें तो आपके पास में सिचुएशन में जो आगे होता है, ठीक है, ये हम लोग जब यूज करते हैं तो आगे हम लोग उसके बियॉन्ड क्या करना चाहेंगे, बियॉन्ड दैट, हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये अलग होता है आपके पास में। ठीक। तो इसको अलग समझिए, उसको अलग समझिए। अगर आपके पास एफ आ रहा है तो वो तो आपके पास सिंपली डिस्टेंस को लेके ही बात करेगा।
आपके पास में वो तो डिस्टेंस की ही बात करेगा, लेकिन आपके पास एफ यू आर आ रहा है, एफ यू आर, तो वी कैन से बियॉन्ड दैट थिंग। आप लोग जब अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में, तो आप लोग उसमें लिखते थे कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाह रहा हूँ फॉर फर्दर स्टडीज, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, उसमें आगे क्या होगा, उसमें आगे क्या क्या आपकी प्रोग्रेस होगी, तो उस प्रोग्रेस को लेके आप जब बात कर रहे होते थे बेटा, तो उसके लिए बोलते थे वो। तो फर्दर स्टडीज हम लोग बोलते थे ना कि आगे उसमें क्या होने वाला है सीक्वेंस में। अब हम लोग इसको अगर देखना चाहें, ठीक कहाँ गया, उसमें जो सीक्वेंस बनने वाला है, उस सीक्वेंस में आगे क्या होगा, हम लोग इस बात को लेके बात कर रहे थे। तो सीक्वेंस में आगे क्या प्रोग्रेस होने वाली है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले थे। ठीक है बेटा, तो उस बारे में बात चल रही थी अपनी। एक्सटर्नल आउटलाइन हम लोग बोलेंगे, आउटर बोलेंगे, फारदेस्ट बोलेंगे, अल्टर हम लोग बोलेंगे, अनरीचेबल, पेरिफेरल हम लोग बोलेंगे, आउटर मोस्ट हम लोग बोल सकते हैं वहां पर, फर्दर, फर्दर उसी सेंस में हम लोग देखेंगे, फर्दर और फादर उसी सेंस में, अवे, रिमोट और एक्सटीरियर आपके पास में वैसे का वैसे वर्ड है। ठीक, तो अब फादर और फर्दर के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, जो आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में अगर कोई काम आगे हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फर्दर, और डिस्टेंस में बात करेंगे तो फादर आपके पास में होगा। दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, तो वैसे मेरा ख्याल है कि फर्दर को यहाँ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज आपके पास में बहुत ज्यादा पास होगी तो प्रॉक्सिमल होगी। प्रॉक्सिमल आपके सेल फोन में अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, तो सेल फोन में जब आप बहुत सी बार यूज कर रहे हो सेल फोन, तो उसमें जब लिखा हुआ आता है ऐसा कुछ, देखा आपने, तो आपने किसी को कॉल अटेंड किया, मतलब कॉल लगाया, और कॉल लगाते आप देखोगे तो वो लाइट फटाफट से बंद हो जाती है। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, जो चीज थोड़ी पास होती है आपके पास में। प्रॉक्सिमल, नियर, क्लोज, इमीडिएट, एडजेसेंट आपके पास में वर्ड है। एडजेसेंट वापस बोलिएगा, एडजेसेंट, सेंट्रल, इंटीमेट, नियर बाय हम लोग बोल सकते हैं बेटा। तो दीज आर द वर्ड्स जो हम लोग काउंट करेंगे एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट में, किसके ऑपोजिट में, डिस्टल के, राइट। आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक वर्ड है पाज्ड। पाज्ड मतलब आप बिल्कुल क्या हो चुके हैं वहां पर, पक गए हो चीजों से। इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करना, पक गए हो। पक गए हो मतलब क्या हो गया, बहुत गर्म है वहां पर, सूखा है, बहुत ज्यादा ड्रॉट हो रखा है मामला वहां पर, समथिंग दैट इज वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी थ्रस्टी। लोगों को उस टाइम पे प्यास लगी रही होती है, तो बहुत ज्यादा क्या हो रखा है, वो ड्राई हो रखा है। डिहाइड्रेटेड वहां पर हो रहा है आपके पास में, ये डी लग गया ना यहाँ पर आपके पास, हाइड्रेटेड का उल्टा कर दिया उसने इसको, एरिड हो गया। एरिड मतलब जो सूखी जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्टी। स्कॉच्ड आपके पास में वर्ड है। डेसिकेटेड आपके पास एक और वर्ड है। बैरन हो गया आपके पास। श्रिंक, ऐसा ही एक और वर्ड निकल के आता है हमारे पास। सनबैक्ड मतलब सन में आप परेशान, धूप, उस सनलाइट की वजह से इतना परेशान हो गया, मतलब पक गया बुरी तरीके से उसमें। वाटरलेस, सीर हम लोग वहां पर बात करें, ड्राइड अप हो गया, सेप्ड हुआ है, बोन ड्राई हुआ है, विदर्ड आपके पास है, सैरिड आपके पास एक और ऐसा ही वर्ड है। तो आपके पास में उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं पास्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब होना चाहिए, ठीक है, बट बेटा ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको जब रखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई चीज आपके पास में बहुत ज्यादा पास्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, ईडी लगने की वजह से बहुत सी बार ये तो कंडीशन है कि वो आपके पास वर्ब की कैटेगरी होगी, यानी कि एक्शन बता रहे होंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर हम लोग वर्ब को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि लाइक द वर्ड डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। तो हमने बोला ना वहां पर आप उस जगह उस पर्टिकुलर एक्शन को एक एडजेक्टिव की तरह भी पुट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसका उल्टा क्या करेंगे, जहां पर बहुत पानी होगा आपके, ड्रेंच्ड होगा, हाइड्रेटेड होगा, मॉइस्ट होगा, वाटर्ड होगा, सैचुरेटेड होगा, क्वेंच्ड होगा, सॉक्ड होगा, और मोइस्टेंड वो आपके पास में एक और वर्ड निकल के आता है ऐसे। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े, डॉजगर। डॉजर की अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर, तो वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चालाक होता है आपके पास में। ई आर या फिर आपके पास कहीं पर वर्ड लगा मिले आपको ओ आर, तो ये जब भी अगर कहीं पर आपको लगे हुए मिले बेटा, तो आप लोग वहां पर मानेंगे कि वो आपके पास में नाउन होते हैं। और नाउन में भी आपके पास में कौन से नाउन होंगे, ये कॉमन नाउन होंगे, ठीक है। कॉमन नाउन यानी कि कोई भी हो सकता है, एनी, एनी पर्सन।
हमें नहीं पता कि किसकी बात हो रही है, एनी पर्सन। अ पर्सन हु एंगेजेस इन कनिंग ट्रिक्स, यानी कि वो ट्रिक करके लोगों को ठगता है, और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस टू एवेड अ डेब्ट और ऑब्लिगेशंस, यानी कि लोगों से कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चालबाज है, चालाक खोपड़े का है। देखो ये है बिल्कुल शांत होकर बैठे और ये पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एवेडर बोल सकते हैं हम लोग इनको, अवॉइडर बोल सकते हैं, शनर बोल सकते हैं, एस्केपर, एल्यूडर, शिफ्टर, शेकर, साइड स्टेपर हम लोग बोलते हैं, आर्टफुल डोजर हम लोग इनको बोलते हैं। डोजर वर्ड है डोजर, ठीक है, और डोज करना, अगर इसके पीछे ईडी लग जाता तो यही जो वर्ड है आपके पास में वो वर्ब हो जाएगा। स्कर्टर, एस्केपिस्ट आपके पास में है, स्लिपरी कस्टमर होता है, कनिंग अवॉइडर होता है, डकर होता है, आर्टिफिस यूजर होता है आपके पास में, एड्रोइट एस्केपर होता है आपके पास में। ये सारे के सारे वर्ड हम लोग डोजर के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअल वर्ड जो है आपके पास में वो है डोज, ठीक है। डोज मतलब चाल चलना, ठीक है, और ये अभी फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अगर इसमें ईडी भी लग के आता है तो भी वो वर्ब ही रहेगा, ठीक। उल्टा क्या होता है, आप बिल्कुल भी चालाकी नहीं करते हो, आप जो भी काम करते हो अच्छा करते हो, तो आप सामने ही सारी बातें बता देते हो, कुछ ठगने का काम नहीं है। एंगेजर है, कन्फ्रंटर हो आप, अप्रोचर हो, मीटर हो आप, टैकलर हो, सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, फेसर हो आप, हर चीज को फेस करते हो, मतलब बचते नहीं हो चीजों से, भागते नहीं हो, ठगने का काम नहीं करते। उल्टा ये वर्ड आपके पास थे। ड्यूब्ड, ईडी लगा हुआ है, अगेन आपके पास में कैटेगरी वापस कौन सी जाएगी, वर्ब की, वर्ब मतलब एक्शन हो जाएगा आपके पास। धोखा देना, ठगना। टू लाई टू समबडी इन ऑर्डर टू मेक हिम और हर बिलीव समथिंग और टू डू समथिंग, यानी आप उसको धोखा देके कोई काम करवाना चाह रहे हो, ठग के कोई काम कराना चाह रहे हो, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिली, तो उस कंडीशन में आप उसको ड्यूब कर रहे हो, ठीक है बेटा। ये देखो यहाँ पर शक्ल तो दिखा रहा है ऐसी और अंदर से है ऐसा वाला, ठीक है, तो आप उसको डिसीव कर रहे हो, टिक कर रहे हो, स्वindle कर रहे हो, होडविंक कर रहे हो, आप लोग मिसलीड कर रहे हो, चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ में, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ड्यूब के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। फूल करना, बैम्बूज्ड आपके पास में वर्ड है, डिल्यूटेड आपके पास है, होक्स्ड आपके पास वर्ड है, बिगुल्ड हो गया आपके पास, बिगुल्ड मतलब अच्छा वर्ड है, आप उसको याद रखना। गुल्ड हो गया, टेकन इन हो गया, टेकन इन मींस इन्फॉर्म्ड, यानी कि आप उसको गलत जानकारी देके उसको फंसा रहे हो, तो ये आपके पास में ड्यूब करना हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप उसके जो भी हो रिलेटिव बता रहे हो, आप उसको प्रॉपर्ली उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, एनलाइटन कर रहे हो, उसको अवेयर कर रहे हो, नॉलेज में डाल रहे हो, उसकी एस्ट्यूट कर रहे हो, परसेप्टिव आप वहां पर दिखा रहे हो, पहले से ही कोशिश हो आप चीजों को लेके, स्केप्टिकल आप वहां पर हो, समझदार हो, चालाक हो आप, मतलब चीजों में आप केयरफुल हो। कोई भी काम कर रहे हो तो पहले ही उसके प्रोज और कॉन्स बता देते हो, तो आप केयरफुल हो जाओगे उस कंडीशन में। कोइर्स्ड, कोइर्स्ड वापस बोलिएगा, कोइर्स्ड, COERCED, कोइर्स्ड। अगर आपके पास में हम लोग देखें तो ईडी लगा हुआ है, वापस से कैटेगरी कौन सी जाएगी, वर्ब वाली, ठीक। किसी को मजबूर करना है, आप उसको बाउंड कर रहे हो, विश कर रहे हो, उसको जबरदस्ती वो काम करने के लिए कंपेल कर रहे हो, हाँ यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था बोलने के लिए। टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर। इसको देखो यहाँ पर अरेस्ट करके तेरे को करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा तेरे को, आपको एडमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने पड़ेगा, नहीं तो बहुत मारूंगा, पीटूंगा, ऐसे करके, है ना, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा, ऐसे करके बोलते ना, कंपेल। परस्यूड आपके पास में है, फोर्स्ड हो गया आपके पास में, कॉन्स्टेंट हो गया, प्रेस कर रहे हो, ऑब्लाइज कर रहे हो, ड्रिवन कर रहे हो, बुली कर रहे हो, उसको काइंड ऑफ बुली करना, मतलब जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो उसके साथ में। इंटिमिडेटेड आपके पास में है, परस्यूड का आप उसको कर रहे हो, कॉन्स कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, स्वे कर रहे हो उसको, स्ट्रॉन्ग आर्म कर रहे हो, आपके हाथ मजबूत होंगे तभी तो आप उसको इस तरीके से प्रेशराइज कर सकते हो, हैरेस कर रहे हो, काइंड ऑफ पुश कर रहे हो। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप चीजों को लेके आपने उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया, उसको कन्विंस किया है, उसको प्यार से समझा रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आप गलत कर रहे हो, आप इसको एडमिट कर लो अच्छे से, ये दिक्कत आएगी, इंड्यूस कर रहे हो आप उसको, परस्यूड कर रहे हो आप उस कंडीशन में, ठीक है। तो परस्यूड करना आपके पास में जो होता है तो वो एक काइंड ऑफ उस वे में हम लोग लेंगे। अब ये आपके पास देखो दिक्कत ये है कि इसको पॉजिटिव वे में भी हम लोग ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, तो दो दिक्कत है इसमें। हम लोग इस परस्यूड वर्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा ये वर्ड समझ में आए। अब इस क्लास में तो हम लोग उसकी पूरी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ल्यूड, ल्यूड मतलब कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, लुभा रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, आप उसको लालच दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, आप उसको लालच दे रहे हो, ल्यूर कर रहे हो, ईडी लगा है तो आप इससे कैटेगरी कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा, ठीक। टू परसुएड और trick somebody to let go somewhere or do something usually by offering him or her something nice, ठीक। अब इनको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा खाने को, ये इसमें जा रहे हैं, अब इनको नहीं पता कि इसके पीछे एक और आ रहा है और वो उसको खा जाएगा।
टेम्प्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, एंटिस कर रहे हो, सेड्यूस कर रहे हो, एल्यूड कर रहे हो। एल्यूड मतलब लुभा रहे हो उसको। एल्यूरिंग मतलब जो ब्यूटीफुल होता है आपके पास। कोएक्स्ट, परस्यूड, चार्म, बेट, कैप्टिवेटेड, इनवाइट कर रहे हो, एंचेंटेड आप उसको मोहित कर रहे हो। मोहित मतलब एक तरीके से आप ठगने की कोशिश कर रहे हो। ट्रैप कर रहे हो उसको, कन्विंस कर रहे हो, स्पेल बाउंड कर रहे हो मतलब जादू, अपने जादू में उसको वश में कर रहे हो। उसका उल्टा क्या हम लोग देख सकते हैं, आपने उसको ऐसा करने के लिए कोई कुछ नहीं बोला, आपने उसको डिस्करेज किया है, डिटर किया है, रिपेल किया है, डिसोसिएट किया है आपने उसको, डिस्गस्टेड किया है आपने उसको, एवर्टेड किया है आपको, शन किया है और स्कोन्ड किया है। तो ये आपके पास जितने भी वर्ड हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू बेटा।